अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर फाइन। अच्छा यार, इस वीडियो में मैं जिन सवालों के जवाब देने लगा हूँ वो पहले हम सुन लेते हैं। सबसे पहली बात कि कोई भी ऐसा बच्चा पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में या जितने भी बरसगीर में, सब कॉन्टिनेंट में जो भी ऐसा बच्चा है जिसको हिंदी या उर्दू वगैरह समझ आती है तो मैं उससे मुखातिब हूँ। सबसे पहली बात, ये वीडियो थंबनेल से तो आपको पता लग गया होगा कि वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो समझते हैं कि मैथ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, या मैथ उनको समझ नहीं आती। करने की कोशिश भी की है यार, समझ नहीं आ रही ये क्या अलजबरा, ये एक्स वाई, बीच में कांस्टेंट है 5 + 3x + 7x, क्या ये बीच में सारा ट्रिग्नोमेट्री है, इंटीग्रेशन है, इसके अलावा डेरिवेशन है, ये क्या बीच में ज्योमेट्री आ गई है। मेरे तो कुछ भी पल्ले पड़ता नहीं। तो मैं भी आप सब लोगों का ही भाई हूँ एक, तो मेरे साथ भी ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है, लेकिन हर चीज़ का एक सलूशन होता है। तो ये प्रॉब्लम है। देखिए, सब चाहते हैं कि वो एजुकेशन हासिल करें, वो तालीम हासिल करें और किसी आला मुकाम पे जा सकें। तो इसके लिए हमें कुछ सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट भी होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जिनको ना चाहते हुए वो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, चाहे किसी के कहने पे या खुद कहने पे। लेकिन बात ये है कि जब इंसान कोई काम करने की चीज़ ठान लेता है तो वो कर लेता है। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। ये आप स्क्रीन पर मेरे सारे देख सकते हैं रिज़ल्ट, मेरे मैथ में इतने इतने नंबर आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे सिर्फ ऐसी बात कर रहा हूँ मेरे नंबर नहीं आए। तो मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था और मुझे मैथ बिल्कुल समझ नहीं आती थी। क्लास 9 से मुझे मैथ समझ नहीं आती थी। लेकिन एक चीज़ होती है ना, इंसान अगर किसी अपने खौफ को चाहता है कि वो उसकी ताकत बन जाए, वो अपने खौफ को ओवरकम कर ले, तो वो कुछ भी कर सकता है। बस ये एक माइंडसेट की बात होती है, एवरीथिंग इज़ माइंडसेट। तो मैथ से डरना नहीं चाहिए। इंसान जितनी इस चीज़ की प्रैक्टिस करेगा, एक सवाल है कर ले, 10-12 दफ़ा कर ले। जितनी दफ़ा आपको तब तक सवाल नहीं आता समझ, या आप चाह रहे हैं कि मुझे नहीं आ रहा, तो उसको बार बार करें। रियाजी, लफ्ज़ रियाजी मैथ को कहते हैं उर्दू में। तो इसका मतलब बड़ा क्या है, बार बार चीज़, मश्क को बार बार करना। तो जब आप बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि आप जैसे ही पेपर में आए उसको आप चुटकी बजाते ही उस सवाल को हल कर लें। इसका सिंपल आंसर है प्रैक्टिस। मुझे भी मैथ समझ नहीं आती थी, फिर मैंने इसको ओवरकम किया, अपने फियर को मैंने डीपली कॉन्सेप्ट समझे। मुझे नहीं समझ आती थी, मैंने एक सर रख लिए, मैं और मेरा दोस्त था, तो हम उन सर के घर जाते थे और वो चीज़ को अच्छी तरह समझते थे, उसको अपने ब्रेन में समझाते थे। हालांकि वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट थे, लेकिन हमारी ये ऐसी बेस नहीं बनी थी जिसकी वजह से हमें ये मसला दरपेश हो रहा था। तो फिर मैंने समझा, फिर मैंने रजिस्टर भी भरे, फिर मैंने बहुत ज़्यादा रजिस्टर भरे, बहुत ज़्यादा ही रजिस्टर भरे मैंने। लेकिन ये बात है कि मैंने इसको ओवरकम किया और अच्छी तरह अपने खौफ को काबू में पाया और एक अच्छे रिज़ल्ट हासिल किए। तो नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट एंड नथिंग इज़ वेरी, जो हम कहते हैं बहुत ज़्यादा ये तो पहाड़ है, मैं नहीं कर सकता। तो आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर मुनहसर है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, तो अगर आपका माइंडसेट है कि यार मैंने टॉप करना है, तो आप करेंगे। ये नहीं कि यार मैं कर ही नहीं सकता, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो ऐसा हो गया ऐसा, ये चीज़ नहीं होती। अगर इंसान का इरादा हो तो वो कर लेता है। प्रैक्टिस करनी है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। किसी किस्म का सवाल भी हो, सर ये मुझे नहीं आता, ये नहीं आता, तो प्रैक्टिस करिए और कमेंट में आप चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया।